नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय। खबरों की शुरुआत हिमाचल से करते हैं, जहां तबाही का खतरा अभी भी टला नहीं है। बारिश और लैंडस्लाइड के बीच ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो 21 से 23 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का ये अलर्ट जारी किया गया है। 9000 घरों में दरारें पैदा हो चुकी है। 11000 लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। हिमाचल में अब तक 78 लोगों की मौत हो गई है और ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी सेना के जवान लगातार वहां पर मुस्तैद है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तो हिमाचल में अब तक 78 लोगों की मौत हो गई है। धीरे धीरे ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट घोषित किया गया। तो 7वां दिन है समर हिल में आज रेस्क्यू का और लगातार जिंदगी की तलाश की जा रही है। अपनों को मलबे में ढूंढा जा रहा है। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे है। रेस्क्यू का 7वां दिन है। एनडीआरएफ और सेना की टीम जुटी हुई है। 17 शव अब तक मिल चुके हैं और ना जाने कितनी जिंदगियां इस मलबे के नीचे दफन है। तो शिमला समर हिल में रेस्क्यू का 7वां दिन। शिव मंदिर के मलबे से अब तक 17 शव बरामद कर लिए गए हैं। मलबे में अभी भी तलाश लगातार जारी है। आपको बताते चले कि जेपी नड्डा आज रेस्क्यू वाली जगह पर जाएंगे, मुलाकात करेंगे अधिकारियों से। हालांकि खुद सीएम नजर बनाए हुए। एक तरफ हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक आपात बैठक बुलाई। और सीधे रुक करते हैं ग्राउंड जीरो का। हमारी सहयोगी शालिनी हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो शालिनी, एक एक करके दिन जरूर आगे बढ़ते जा रहे हैं, रेस्क्यू की कोशिशें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हासिल होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा है। मलबे में जिंदगी को ढूंढने की आस कितनी कम होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए घनश्याम, जो आस है जिंदगी बचाने की वो तो कहीं ना कहीं अब बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, क्योंकि जो वो हादसा हुआ था वो इतना भयानक था, इतना खतरनाक था कि उसमें जिंदगी का बचना बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन किस तरीके से उस शव को निकाला जाए और उनके परिजनों को सौंपा जाए, इसकी कड़ी मशक्कत 7वें दिन भी जारी है। तस्वीरें आप देख लीजिए। वहां पर कल शाम को करीबन 5 बजे के करीब एक शव वहां पर बरामद किया गया है और कहा गया है यही अब जो 3 शव बचे हुए हैं, 17 शव निकाल लिए गए हैं, 3 शव बचे हुए हैं और 3 शव जो है वो वहीं से मिल सकते हैं, क्योंकि दायरा मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि दायरा सीमित कर दिया गया है, क्योंकि बड़ी बहुत दूर तक ये फैला हुआ था और वहां पर केवल एक लाश मिली। उसके बाद सभी जो लाश शव थे वो ऊपर ही मिले हैं। तो यानी अब जो दायरा है उसको सीमित कर दिया गया। इसके साथ ही घनश्याम, थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ आएंगे। जो टीम यहाँ पर पिछले 7 दिनों से लगी हुई है उनसे मुलाकात करेंगे, स्थिति बिल्कुल शालिनी, 7 दिनों से टीम लगी हुई है। रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शालिनी रेस्क्यू में दिक्कतें भी आ रही है, क्योंकि रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बिल्कुल, देखिए तरन्नुम, कल भी जब मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी सुबह, उस वक्त बारिश हो रही थी, शाम के वक्त भी बारिश हुई है। यानी कि मुश्किलें जो हैं बॉडी को निकालने में वो हो रही हैं। इसके साथ ही मुश्किलें इस बात को लेकर भी हो रही है क्योंकि जो बॉडीज है वो काफी नीचे मलबे के अंदर दबी हुई है। कई बॉडीज ऐसी थी तरन्नुम जो लोहे के नीचे दबी हुई थी। उससे पहले कटर से काटा गया और उसके बाद बॉडी को निकाला जाता है। जो शव है वो तो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद मशक्कत इस बात की भी करनी पड़ती है कि उसको कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि करीबन 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है किसी भी शव को निकालने में। पहले मलबा हटाया जाता है और अगर लोहा है तो लोहे को काटा जाएगा। जो तमाम टीमें हैं वो यहाँ पर मशक्कत करती हैं उन शवों को निकालने में। उसके बाद शव को जो है वो ऊपर लाया जाता है। तो ये सोचिए ये प्रक्रिया जो है ये कितना अपने आप में ही बहुत मुश्किल है और लगातार पिछले 7 दिन से हम यही प्रक्रिया। ठीक है शालिनी, तो 7 दिन से ये रसाकशी, ये जोर आजमाइश जिंदगी और मौत के बीच चल रही है। बहुत दुखद है, बहुत पीड़ादायक है। आप मेरे साथ बने रहिए शालिनी। एनडीआरएफ के जवान क्या कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं। आज 7वां दिन है और अभी तक जो बॉडी रिकवर की गई है वो 3 बॉडीज और बची हैं। वो सर्च लगातार स्ट्रेटेजी, ढलान काफ़ी ज़्यादा है, तो अब एक तरफ से मैनुअली पूरा सरफेस को क्लियर करते हुए सर्च किया जा रहा है। इसमें एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और आर्मी लगी हुई है। ये आज 7वां दिन है और अभी तक जो बॉडी रिकवर की गई है वो 17 यानी कि 17 बॉडी रिकवर कर दी। तो लगातार हिमाचल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और ऐसे में सीएम सुक्खू का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है
और जब भारी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड्स होते हैं। इस बार जो 13 से 16 के बीच में लैंडस्लाइड्स हुए उसमें कई जानें गई है और निश्चित तौर पर बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ। तो एनडीआरएफ के जवान तैनात है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इन कोशिशों की शक्ल असल में ग्राउंड जीरो पर क्या है, मेरी सहयोगी शालिनी लगातार हमको बता रही है। तो शालिनी, दावे बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं और दावों का किला खड़े करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पे हैं। दावों के विपरीत असल में क्या स्थिति है? आपदा को तो कोई नहीं रोक पाता, लेकिन आपदा के बाद जिस फुर्ती के साथ, जिस मुस्तैदी के साथ एक्शन लिया जाना चाहिए था, क्या वो एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर सरकार की तरफ से? बिल्कुल, देखिए घनश्याम, यही सवाल हर बार उठता है कि आपदा को तो शायद कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जब वो आपदा हो जाती है उसके बाद की स्थिति कैसी होती है। लेकिन यहाँ पर जो मैं स्थिति पिछले 5 दिनों से देख रही हूँ, ऐसे में लगातार जहाँ पर भी, चाहे वो पलायन वाली जगह हो, चाहे जहाँ पर यह हादसा हुआ, वहां पर लगातार वहां के निगम पार्षद, प्रशासन और टीमें जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। यानी कि काम जो है आपदा के बाद किस तरीके से यहाँ पर काम होना चाहिए वो लगातार हो रहा है। इसके साथ ही जो टीम्स यहाँ पर है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, SDRF हो, होमगार्ड्स हो या फिर NDRF हो, वो लगातार जो है, जिस दिन से हिमाचल पर ये आपदाई, शिमला में इस तरीके की स्थिति हुई, उसके बाद से ये लोग यहाँ पर लगातार दिन रात काम करते हैं और किस तरीके से स्थिति को और बेहतर करनी चाहिए इस पर भी जो है इन सब की नजरें बनी हुई है। लेकिन इस बीच देखिए घनश्याम, जो इन दिनों हालात है शिमला में, वो कहीं ना कहीं ठीक होते हुए तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। कल मैंने आपको ग्राउंड जीरो से कृष्णा नगर में उन घरों की तस्वीर दिखाई थी। बिल्कुल बिल्कुल शालिनी, और ऐसे में लगातार आप नजर बनाए रखिएगा, आप अपना भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी आपका।